नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। जो लेसन द अम्ल व क्षार व लवण वाले टॉपिक में से क्वेश्चन है, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रबल प्रबल अम्ल क्या है। तो निम्न में से प्रबल अम्ल कौन सा है, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन दिए हुए हैं HCl, CH3, KOH, CH3, CTOH और KOH और NaCl। तो इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्लों के बारे में आपको पहचानना होगा कि ऐसे प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल जिनका विलयन में पूर्ण आयनन हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। और जिनका पूर्ण आयनन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जिसमें ये HCl है, ये प्रबल अम्ल है। और एसिटिक अम्ल क्या है, एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। KOH क्या है, ये क्षार है। जबकि NaCl क्या है, लवण है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि HCl का क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस में क्या होता है, आयनन हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दुर्बल क्षार कौन सा है। निम्न में से दुर्बल क्षार है तो NH4OH, NaOH, KOH, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से NH4OH क्या है, दुर्बल क्षार है। जबकि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या है, प्रबल क्षार हैं। तो आपको यहाँ याद रखना है कि NaOH और KOH ये दोनों प्रबल क्षार होते हैं, और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, दुर्बल क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड यानी OH माइनस आयन देते हैं कहलाते हैं। तो आपको याद रखना होगा, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, और जो OH माइनस आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा क्षार, यानी जो OH माइनस आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो दुर्बल अम्ल HCl, H2SO4 यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तीनों ही क्या है, प्रबल अम्ल है। जबकि एसिटिक अम्ल क्या है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों, इसका जल में पूर्ण तेजीय जल में आयनन नहीं होता। आंसर नंबर आपका 4 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Zn यानी जिंक की अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है। तो जिंक की जिंक क्या है, धातु है। आपको याद रखना है कि धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पर कुछ एक ही क्षार है, प्रबल क्षार। कौन सी क्षार, प्रबल क्षारों के साथ आप धातु की क्रिया कराओगे तो हमेशा क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, Zn प्लस NaOH 2 लगा हुआ है, ये दो इसमें अणु हैं इसके NaOH के, इसकी क्रिया करवाएंगे तो Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट बनेगा। सोडियम जिंकेट बनता है और साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पर NaOH भी हो सकता है और
KOH भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही क्या है, परबल क्षार हैं। जब भी परबल क्षार की विक्रिया धातु के साथ होगी तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ आपका आंसर जाएगा सोडियम जिंकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विलयन में जल की मात्रा अधिक होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे तनु विलयन कहते हैं, उसे तनु विलयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनुकरण की प्रक्रिया में, यहाँ पर तनुकरण की प्रक्रिया में, तनुकरण यानी कि जल का मिलाना, तो अम्ल में हमेशा जल को मिलाया जाता है। तो हमेशा क्या है, अम्ल को, एक ऑप्शन है, अम्ल को जल में मिलाया जाता है, या जल को अम्ल में मिलाया जाता है, या अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है, या क्षार को लवण में मिलाया जाता है। तो इसका आंसर होगा अम्ल को जल में मिलाया जाता है। इसका कारण ये होता है कि अम्ल को हमेशा तनुकृत करते समय, यानी उसको पतला करते समय, अम्ल को हमेशा जल के दौरान ही, जल में अम्ल नहीं मिलाना चाहिए। हमेशा अम्ल को क्या है, अम्ल को क्या है, जल में मिलाना चाहिए, ताकि जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उस ऊष्मा के कारण क्या है, विस्फोट की क्रिया ना हो, और उसको दीवार के सहारे, हमेशा प्रक्रिया की दीवार के सहारे सहारे आराम से मिलाना चाहिए, ताकि जो ये क्रिया क्या है, ऊष्मा क्षेपीय क्रिया होती है, इसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, इसमें विस्फोट होने के क्या है, चांसेस बढ़ जाते हैं। इस स्थिति में हमेशा अम्ल को क्या है, जल में मिलाया जाता है, न कि जल को अम्ल में। तो ऑप्शन जाएगा अम्ल को हमेशा जल में मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन करता है? तो वह विलयन जिसमें आयनन होता है, जल में हमेशा वो जिनका आयनन हो जाता है, या आयन बन जाते हैं, धनायन या ऋणायन बन जाते हैं, धनायन या ऋणायन बनते हैं, वही विलयन क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। तो इसमें ग्लूकोज का क्या होगा, जलीय विलयन में आयनन नहीं होता, तो ग्लूकोज क्या होगा, कभी भी विद्युत का चालन नहीं करेगा, कि HCl और NaOH क्या है, इनका जलीय विलयन में आयनन हो जाता है, तो ये क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे। तो इसका आंसर आपका बी व सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, या क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वे अम्ल कहलाते हैं। और क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, क्योंकि जो H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, और जो OH- आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और लवण क्या होते हैं, जब अम्ल प्लस क्षार जब मिलते हैं तब क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। तो ये कौन सी विक्रिया होती है, उदासीनीकरण विक्रिया होती है। इसमें क्या है, ऊष्मा निकलती है। तो ये तो लवण बनना है, जबकि H+ आयन देते हैं उसे क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वारेजिया अम्लराज मिश्रण में HCl व HNO3 का अनुपात होता है, यानी कि HCl और HNO3 को एक निश्चित अनुपात में मिलाएं तो वो क्या बनता है, अम्लराज या एक्वारेजिया बनता है। तो दो अम्लों का एक निश्चित अनुपात बनता है। इस स्थिति में 3 भाग HCl के और एक भाग HNO3 का मिलकर क्या बनाता है, वो अम्लराज बनाता है, या एक्वारेजिया बनाता है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा 3:1। नेक्स्ट है, पीएच स्केल की प्रास क्या होती है? तो पीएच स्केल की प्रास क्या है, 0 से 14 तक होती है। इसे पीएच पैमाना भी कहते हैं, पीएच पैमाना भी कहते हैं, जिसकी प्रास 0 से 14 तक होती है। 0 से 7 तक अम्ल अम्लीय विलयन होता है, और 14 तक क्या है, क्षारीय विलयन होता है। क्योंकि 7 की पीएच क्या होती है, 7 जिसकी पीएच होती है उसे क्या होते हैं, उदासीन विलयन कहते हैं। तो इस पीएच स्केल की प्रास क्या है, 0 से 14 तक होती है। पीएच पैमाना इसे कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। नेक्स्ट है, एक विलयन में वायु पदार्थ का पीएच मान 7 होता है, तो विलयन में पदार्थ की प्रकृति क्या होती है? अभी आपको इसी क्वेश्चन में आपने डिस्कस किया था कि 7 से लेकर 14 तक के विलयन, 7 से अधिक और 14 तक के विलयन या पदार्थ की प्रकृति क्या होगी, हमेशा
क्षारीय प्रकृति होगी और 7 से कम वालों की क्या होगी, हमेशा अम्लीय प्रकृति होगी, और जिसका 7 होगा उसे क्या कहेंगे, उदासीन विलयन कहेंगे। तो इस विलयन की प्रकृति क्या होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलयन लीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो उस विलयन की पीएच क्या होगी। यानी कि अम्ल क्या करते हैं, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल करते हैं। जबकि क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को क्या देते हैं, नीला करते हैं। तो इस स्थिति में जिसकी पीएच क्या होगी, 7 से कम होती है, वो क्या होता है, अम्ल होता है। वो क्या करता है, अपने नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसकी पीएच क्या जाएगी, 5 जाएगी। अगर उसको लाल लिटमस को नीला करता है तो उसकी पीएच क्या होगी, 7 से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलयन में X एक दुर्बल क्षार है जिसका पीएच मान क्या होगा। X एक दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार यानी कि जिसकी पीएच 7 होती है उसे क्या बोलते हैं, उदासीन कहते हैं। दुर्बल क्षार क्या होगा, जिसकी पीएच 7 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी या 7 से ज़्यादा होती है थोड़ी सी, उसे क्या होती है, दुर्बल क्षार कहते हैं। और या जिसकी पीएच बहुत ज़्यादा होती है 7 से, उसे प्रबल क्षार कहते हैं। तो जिसकी पीएच 7.4 है वो क्या होता है, आपका दुर्बल क्षार होगा। और जिसकी पीएच 7 से थोड़ी सी कम होती है उसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। और इसकी पीएच 7 होती है उसे उदासीन कहते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, दुर्बल क्षार पूछा है तो उसकी पीएच 7.4 है, वो क्या होगा, दुर्बल क्षार होगा। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा में कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं। तो अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, गैसें उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ये हमेशा जल से गिर करके सल्फ्यूरस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्या है, निर्माण करती हैं, जो एक अम्ल है और वर्षा के साथ क्या है, ये धरती पर क्या आता है। तो इसलिए इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इसका आंसर 1 और 3 जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव क्या है। तो जलीय जीवों की प्राणघातक होती है, ऐतिहासिक इमारतों के लिए को क्षति पहुंचाती है, फसलों को दुष्प्रभाव होती है। इसका आंसर क्या, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट है, रक्त की प्रकृति होती है, रक्त की प्रकृति क्या होती है, हल्की क्षारीय होती है। इसकी पीएच क्या की 7.4 होती है। तो ये क्या है, हल्का क्षारीय होता है या क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसकी पीएच क्या होगी, हल्की क्षारीय होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक के उपचार के लिए किस पादप की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए डॉक के पौधे का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि डॉक क्या है, क्षारीय प्रकृति का होता है। क्योंकि डॉक नेटल का जो डंक है, नेटल का जो पौधा होता है, नेटल का पौधा, उस पौधे की क्या है, उस पौधे के समीप ही ये क्या है, डॉक का पौधा उगता है, डॉक का पौधा उगता है। और जो नेटल का है ये डंक है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। और जो कि डॉक की पत्तियों का रस है वो क्या है, क्षारीय प्रकृति का होता है। इसी प्रकार से मधुमक्खी के डंक में भी क्या होता है, अम्ल होता है। तो इसको अम्ल को शांत करने के लिए क्या होगा, डॉक के पौधे की पत्तियों को अपने मसल सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका डॉक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का पीएच क्या होता है, जल का पीएच क्या होता है, 7 होता है। पीएच स्केल में पी शब्द का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर पीएच स्केल में पी शब्द का मतलब पुषांश, पुषांश होता है, जो एक क्या है, जर्मन शब्द है, जो क्या है, जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। इसका अर्थ क्या आता है, शक्ति यानी कि पावर। किसकी पावर, हाइड्रोजन आयनों की, हाइड्रोजन आयनों की शक्ति।
यानी कि जिस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की शक्ति ज़्यादा होती है, वो विलयन क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। और जिनमें हाइड्रोजन आयनों की शक्ति कम होती है, वो विलयन क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इस तरीके से क्या है, अम्लीय प्रकृति में H+ आयन क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, जबकि क्षारीय प्रकृति में H+ आयन क्या होंगे? कम होंगे। तो इस पुषांश शब्द का मतलब क्या होता है? शक्ति। तो P से पुषांश बना है, जिसका जर्मन शब्द में क्या था मतलब है? शक्ति का। तो आंसर आपका 2 नंबर जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, ये एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। धन्यवाद।